मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 क्यों लिया? क्योंकि हमारी जो कह सकते हैं हम 12th में जो केमिस्ट्री है और 11 से हमने पढ़ा है, इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं, 3 भाग में पढ़ते हैं। पहली होती है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक और तीसरी होती है हमारी ऑर्गेनिक। ये 3 ब्रांच होती हैं, 3 शाखाएं होती हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 ब्रांच होती है हमारी। ठीक है, हिंदी में हम कहें भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। ठीक है, अब मेरा इसी चैप्टर को शुरू करने से तात्पर्य ये है कि देखो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें थ्योरी ज़्यादा पोर्शन है, इसमें भी थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिक मतलब हम हर चीज़ के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसकी स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा पोर्शन हार्ड पड़ता है, कठिन पड़ता है। ठीक है, इसलिए मेरा मतलब ये है कि पहले हम इस पोर्शन को अच्छे से समय लेते हुए बिना जल्दबाजी किए पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इस पोर्शन में थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा है, रिटेन वर्क ज़्यादा है इन दोनों पोर्शंस में। हालांकि इसमें भी समझने वाला पोर्शन, ये तीनों ही समझने वाले हैं, साइंस है ही समझने वाली, लेकिन मेरा मतलब ये कि इसको शुरू करने से मैं थोड़ी बेसिक चीज़ें इसके साथ, इस ऑर्गेनिक की बेसिक चीज़ें साथ साथ लेते हुए आपको इस चैप्टर की स्टडी करवाऊँ। ठीक है ना, तो आप अच्छी तरीके से रेगुलर वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेक्चर को देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी, मुझे लगेगा कि मुझे इसको रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी करता चलूँगा। ठीक है, आपको अच्छे से स्टडी करना है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10। आप ये ना सोचें कि सर ने पहले चैप्टर से स्टार्ट नहीं किया। मैं मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि क्या सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करवाता हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज। देखो हैलोजन व्युत्पन्न है क्या? ये जो हैलोजन व्युत्पन्न है, हम कह सकते हैं ये है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। अब बात ये आ जाती है, थोड़ा सा बेसिक हम लेके जरूर चलेंगे क्योंकि आपने 11th में स्टडी की है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से 12th के चैप्टर्स को कर पाए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इनको हमें समझना है। देखिए, एक सिंपल डेफिनेशन तो ये हो जाती है, कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और अगर अच्छे से मतलब हम डीपली जाके बहुत अच्छी डेफिनेशन देना चाहें, ये हो जाती है हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। देखो, ये ऐसा नहीं है कि 12th में आने वाला है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें डिफाइन करना आना चाहिए, क्योंकि हम इस लेवल में पहुंच चुके हैं कि ये जो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं ये हमसे एग्जाम्पल वाइवा में हर कोई व्यक्ति कैसे कंसल्ट कर लेता है। ठीक है, तो पहले हमें समझना चाहिए कि हैलोजन व्युत्पन्न है क्या।
तो हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन के यौगिक। सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है, लेकिन ये इस स्तर पर इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है। जिस जो अच्छी डेफिनेशन है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब अगली जो बात आती है वो आती है हाइड्रोकार्बन की, कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी। अगर इसको हम सिंपल वे में लें तो क्या है डेफिनेशन? क्या है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखो इसमें दो भाग हैं, एक हाइड्रो दूसरा कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन तो शब्द है ही है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड वे यौगिक, यानी कार्बन केवल शब्द लगा सकते हैं हम यहाँ पर पहले, केवल केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बने यौगिक, मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये बातें एक छोटे से स्तर की हैं, क्योंकि इन बातों का, इन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में, बार बार इनकी चर्चा होगी, इसलिए हमें ये बेसिकली आनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाती है? केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन से दे सकते हैं? देखो आपने पढ़े हैं, जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं जैसे C2H6 जिसको हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस यौगिक में, मीथेन में देखिए केवल क्या दिया हुआ है? कौन से तत्वों के परमाणु हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ भी किसके परमाणु हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन। इन दोनों तत्वों के अलावा हमें किसी अन्य तत्व के परमाणु नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये भी देखिए C6H6 जिसको हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें भी हमें क्या नजर आ रहा है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन, इन तत्वों के परमाणु नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए जिसमें मैंने लिखवाया है हाइड्रोकार्बन व इनके व्युत्पन्न। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के अलावा जो भी अन्य यौगिक बनते हैं, व्युत्पन्न का मतलब किसी से जो बने हो, किसी अन्य से जिनका निर्माण हुआ हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के अलावा जो अन्य बन रहे हैं, जिनको हम व्युत्पन्न कह रहे हैं, उन सबके जनक कौन हो गए? हाइड्रोकार्बन ही माने जाते हैं। यानी हाइड्रोकार्बनों को हम जनक मान सकते हैं अन्य कार्बनिक यौगिकों का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन को हमें समझने के लिए यही सेंस लगाना है, यही समझना है कि हैलोजन व्युत्पन्न जो बने हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोकार्बन से हुआ है। ठीक है, चलो आगे हम समझते हैं। अब हम सीधी डेफिनेशन पर आते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। अभी हमने समझा दिया कि हाइड्रोकार्बन अन्य कार्बनिक यौगिकों के जनक माने जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर, हाँ ध्यान से समझिए, पहले इस पे जाए हम सब पर। हैलोजन, हैलोजन
का मतलब क्या है? 17वें वर्ग के तत्व, जिनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये चीज समझनी। अब यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन से अगर हम हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा हटा दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो जो कंपाउंड, जो यौगिक हमें प्राप्त होंगे, वो यौगिक कहलाएंगे हैलोजन व्युत्पन्न। क्या कहलाएंगे भाई? हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। जरा ध्यान से समझें। हाइड्रोकार्बन में इसको ले लूं, मान लो क्या ले लिया मैंने, CH4 ले लिया, मेथेन ले लिया, हैलोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रो परमाणु मैंने हटाया, तो क्या बना? CH3X बना। ठीक है, क्या बना? CH3X। ठीक है, तो ये हमारा मेथेन है, जो कि एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। और जो जो बन गया, ये हमारा क्या बन गया? हैलोजन व्युत्पन्न। क्या बना है? हैलोजन व्युत्पन्न, जिसको अगर हम नाम देना चाहें तो हम कह सकते हैं हेलो मेथेन। क्या बनाएंगे? हेलो मेथेन, क्योंकि ये मेथेन है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी हाइड्रोकार्बन क्यों ना हो, उससे हम हेलो परमाणु द्वारा हाइड्रो परमाणु हटाएंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाएंगे, तो हैलोजन व्युत्पन्न हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं, वो हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो वर्गों में रखे जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी दो ग्रुप में हैं, दो वर्ग में रखे गए हैं, उनकी बनावट के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर समझते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के हैं, उनकी संरचना के आधार पर कहें या उनकी कार्बन श्रृंखला के आधार पर कहें, टू टाइप के हैं। ठीक है, एक होते हैं एलिफेटिक। कौन से होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और इससे हमें हैलोजन व्युत्पन्न मिल रहा है, तो उस हैलोजन व्युत्पन्न को हम स्टडी करेंगे किस नाम से? हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोकार्बन कौन सा माना है हमने? संतृप्त माना है। क्या माना है? संतृप्त। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, यानी संतृप्त से तात्पर्य मेरा है, डायरेक्टली कह दूं मैं, एल्केन से है। किससे है? एल्केन से। ठीक है, यानी एल्केन प्रकार का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और उससे अगर हमें हैलोजन व्युत्पन्न मिल रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं क्या? हेलो एल्केन। और एरोमेटिक से जो हमें मिल रहा है, उसको हम नाम दे रहे हैं हेलो एरिन। ठीक है, तो हमारे हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं, वो हम मुख्यतः कितने टाइप्स में पढ़ लेते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न को कितने टाइप्स हो गए? तो वो टाइप हो गए हमारे टू। कौन कौन से टाइप? हेलो एल्केन व हेलो एरिन। एनसीईआरटी में इसी नाम से हमारा चैप्टर है, लेकिन आरबीएससी ने इसी चैप्टर का नाम चेंज करके हमें हैलोजन व्युत्पन्न के रूप में दिया है। ठीक है, अब आगे स्टडी करते हैं। अब हम सीधी डेफिनेशन पर आते हैं, हेलो एल्केन की। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा समझा दूं कि एल्केन क्या है, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से थोड़ा मैं समझा दूं क्या तात्पर्य है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या तात्पर्य है। देखो, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक
हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो एलिफेटिक वर्ड जो लिया गया था वो एलिफर से बना है, किससे बना है, एलिफर से। और ये उन कार्बनिक यौगिकों के लिए नाम लिया जाता है, उन कार्बनिक यौगिकों के लिए लिखा जाता है जिनमें कार्बन परमाणुओं की, ये सब बेसिक चीजें हैं हमारे 11th की, और 10th में भी कुछ हद तक इनको पढ़ाया जाता है। कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला, ओपन चेन, खुली श्रृंखला होती है, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर दूं CH3, CH2, CH2, CH3, ये ओपन चेन कंपाउंड हो गए, ठीक है। अब क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड सबसे पहले फैट में पाए गए, जंतु वसा में पाए गए, ठीक है, इसलिए इस टाइप के सारे यौगिकों को जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है उन सबको क्या नाम दे दिया, एलिफेटिक। अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाता है, हाइड्रोकार्बन लग जाता है। और अगर वो व्युत्पन्न यौगिक है तो वो एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन और अन्य जो डेरिवेटिव्स हैं, जो व्युत्पन्न हैं, जिनमें ओपन चेन है, उन सबको हम एलिफेटिक नाम से जानते हैं, ठीक है। और उनमें भी अब हम चर्चा करते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप। तो 3 टाइप होते हैं हाइड्रोकार्बन के, 3 टाइप होते हैं जिनमें आपने पढ़ा होगा एल्केन, जिनमें आपने पढ़ा होगा एल्कीन, और जिनमें आपने पढ़ा होगा एल्काइन, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की मेनली 3 सीरीज हैं, 3 श्रेणियां हैं, जिनमें से पहली को एल्केन, दूसरी को एल्कीन, तीसरी को एल्काइन कहते हैं। एल्केन कौन सी, जिसमें मेनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। और एल्काइन कौन सी, जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें, यानी ऐसे सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बंध, अर्थात सारे कार्बन परमाणु जो श्रृंखला के हैं एकल बंध से ही अटैच हो, एकल बंध से ही जुड़े हो, वो सब एल्केन कहलाएंगे, ठीक है। और जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, ये एक से अधिक भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, तो ये एल्कीन हो गए, ठीक है। और इसी तरीके से कम 2 अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो एल्काइन हो गए, ठीक है। तो एल्कीन सब समझ गए। एल्कीन का मतलब है इनमें क्या होगा, केवल क्या पाया जाएगा, कार्बन 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 एकल बंध पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए इन एल्केन को हम किस नाम से जानते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, मैं सिंपली नाम लिख देता हूँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बाकी जो बच गए ये वाले, ये दोनों, इनको हम असंतृप्त कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे, ठीक है। ये चीज मैं समझ गया। तो अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एल्केन क्या है, एल्केन समझ गए। एल्केन वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं, हमारे मेन बिंदु पर आते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं, वो कौन सा है, हमारा हेलो एल्केन, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, हेलो प्लस एल्केन, यानी एल्केन से हैलोजन परमाणु द्वारा, किससे, एल्केन से अगर मैं सिंपली कहूं, एल्केन से
मतलब हमारे पास क्या एल्केन, एल्केन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आर एस से, ठीक है। और इस एल्केन से मैं हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या हटा दूं, हाइड्रोजन परमाणु हटा दूं, तो मुझे जो हाइड्रोजन व्युत्पन्न मिलेगा उसको मैं नाम दूंगा हेलो एल्केन, ठीक है, ये नाम दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने CH4 लिया और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, मैंने पहले दिखा रखा था, जैसे मैंने हाइड्रोजन द्वारा CH3X लिख दिया। इसको मैंने अगर मेथेन लिखा है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, हेलो मेथेन, क्या लिखूंगा, हेलो मेथेन, ठीक है, हेलो मेथेन, ठीक, इस तरीके से। और अब हम इसकी डेफिनेशन दे दें। डेफिनेशन क्या बनती है हमारी, डेफिनेशन ये है, एक तो सिंपल डेफिनेशन है, जैसे कि कह रहे थे हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एल्केन के मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न, मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। ये बहुत ही अच्छी सटीक डेफिनेशन है। एल्केन के मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। किसके, एल्केन के मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने सारा यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अब हम जिस आधार पर हम डेफिनेशन देने जा रहे थे उसको हमें समझना है, क्या है, देखो सेकंड डेफिनेशन क्या देनी है, संतृप्त, संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, हम क्या नाम लिख सकते हैं, एल्केन। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होने पर, प्रतिस्थापित होने पर, प्रतिस्थापित होने पर प्राप्त यौगिक, प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। चाहे आप यहाँ पर एल्केन वर्ड यूज करो या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन शब्द यूज करो, ठीक है, एक ही बात होती है। और सबसे सिंपल डेफिनेशन याद करनी है तो ये होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, उदाहरण क्या क्या है इसके, ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे भी मैं कह रहा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये था RH एल्केन है ना, ये जिससे मैंने हाइड्रोजन को यानी हैलोजन द्वारा रिप्लेस करवाया था, यानी हटाया था, ठीक है, RX, ये, ठीक है। तो ये है हमारे हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को किससे लिखा जाता है, RX से लिखा जाता है, ठीक है ना।
इसके एग्जाम्पल खूब सारे हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं लिखूँ CH3Cl, ठीक है, C2H5Br, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। इसको मैं क्या कह देता हूँ दूसरे शब्दों में क्लोरोमेथेन, यानी आईपीसी नाम इसका है क्लोरोमेथेन। ये सब सिखाए जाएंगे आईपीसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। इसका है ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन, ये एग्जांपल्स हो गए आपके, इनको हमें रिवाइज करना है। अब एक चीज और समझनी है इसमें हमें, जो कंपलसरी है क्या है। अगर मैं स्ट्रक्चर ले लूं क्लोरोमेथेन, तो आप देख रहे होंगे कि जो हाइड्रोजन परमाणु है मेरा ये Cl, ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ रहा है। और मैं ये कहूँ कि इस कार्बन में संकरण कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, संकरण कौन सा पाया जा रहा है, तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें sp3 संकरण पाया जा रहा है। यानी हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन में कौन सा संकरण होगा, sp3। संकरण कार्बन में 3 प्रकार का होता है, यानी 3 टाइप ऑफ संकरण हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। पहला क्या है, sp3, दूसरा क्या है sp2, और तीसरा क्या है sp, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली कैसे पहचानें, सीधा सा कैसे पहचानें, सीधी सी बात है कि यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ बना रहा है ये ना, वहां भी बना रहा है इस टाइप से, तो क्या होगा sp3। अगर कार्बन क्या बना रहा है डबल बॉन्ड, तो क्या होगा sp2। अगर कोई कार्बन क्या बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या पाया जाएगा sp संकरण पाया जाएगा। ये हमें पहचान रखनी है कि अगर सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध है, कार्बन एकल बंध ही बना रहा है, ठीक है, तो हम पहचान लेंगे कि उस कार्बन में कौन सा संकरण है sp3। अगर वो द्विबंध बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तब क्या पहचानेंगे कि उसमें sp2 संकरण है। अगर वो त्रिबंध बना रहा है तो हम क्या पहचानेंगे कि उसमें कौन सा संकरण है sp संकरण। तो जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं कि हेलो परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो केवल क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी क्या बना रहा है, एकल बंध बना रहा है, इसलिए इसमें कौन सा संकरण हो गया, sp3 संकरण हो गया। तो ये चीज भी हमें इसमें याद रखनी है। कौन सा पॉइंट याद रखना है कि हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। यानी हेलो एल्केन में जो हेलो परमाणु है वो sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम समझते हैं हेलो एरीन को, ठीक है, हेलो एरीन। दूसरी बात और कि इन हेलो एल्केन को, जो हेलो एल्केन है उनको किस नाम से जाना जाता है, एल्के हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, इनका दूसरा नेम क्या है, यानी सिंपल नेम साधारण नाम कहें हम, ठीक है, तो क्या है एल्किल हैलाइड।
जो कि एक साधारण नाम रहेगा, साधारण पद्धति के अंतर्गत हम रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, हेलोइन की। हेलोइन जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एरीन कहा जाता है बेंजीन को। ठीक है ना, एरीन किसको कहा जाता है, बेंजीन को। ठीक है, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होने पर, प्रतिस्थापित होने पर प्राप्त यौगिक हेलोएरिन कहलाते हैं। हेलोएरिन कहलाते हैं। मैं सीधा सा एग्जांपल ले रहा हूं बेंजीन का। ये बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम एरीन भी कह सकते हैं। इससे हाइड्रो परमाणु हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हट रहे हैं, माना एक हट रहा है, इसको कह देंगे हेलोएरिन। ये बेंजीन कह सकता हूँ और इसी को मैं कह दूंगा हेलोएरिन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम केवल यहीं तक स्टडी करेंगे। इसके बाद इसको रिवाइज करते हुए इस पर आधारित क्वेश्चंस उन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है।